हाँ जी बच्चों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी क्लास के अंदर। देखिए बेटा, लास्ट जो हमारे लेक्चर चल रहे थे उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। हम लोगों ने बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल केस भी बड़े अच्छे से पढ़ लिया है, जिसमें हम लोग इस केस को पढ़ते थे, जिसमें हम किसी बॉडी को हाइट h से, वो हाइट कुछ भी हो सकती है, उस हाइट h से हम हॉरिजॉन्टल स्पीड देकर फेंकते थे। ये काम किया था हम लोगों ने। जिन बच्चों ने नहीं कर रखा ये लेक्चर, वो पहले रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके या यूट्यूब पे जाके वो वीडियो देखे। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास बेटा रिजल्ट आ रहे थे टाइम ऑफ फ्लाइट का, बेटा हमारे पास रिजल्ट था, आप सभी को पता है, अंडर द रूट ऑफ 2h/g। ये आपको टिप्स पे याद होने चाहिए न्यूमेरिकल करने के लिए, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा बेटा, चाहे कंपटीशन का एग्जाम है, चाहे आपके स्कूल का एग्जाम होगा, कि उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। इसलिए मैंने अच्छे न्यूमेरिकल्स को छांटकर आप लोग के साथ डिस्कस करने के लिए यहां लिख दिए हैं पहले ही। दूसरी बात बेटा हम लोगों ने पढ़ी थी इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। फॉर्मूले आप साथ साथ उतार लो, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद वो उतार लो। फिर हम लोगों ने बेटा इसी के अंदर ही पढ़ा था कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ग्राउंड को आके हिट करेगा। उस फाइनल वेलोसिटी की जब हम लोगों ने बात की थी, तो बेटा हमारे पास रिजल्ट कुछ ऐसे आए थे, u² + g² t²। ये था हमारे पास जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हम लोग पढ़ते थे कि बॉडी को किसी हाइट से थ्रो कर देना, ये तब रिजल्ट आते थे हमारे पास। सर वीडियो क्लियर नहीं है, एक मिनट रुको भाई, मेरी तरफ से तो क्लियर है भैया, बताओ। बताना भाई, क्लियर है क्या नहीं है? क्लियर है सर। ये बच्चे कह रहे हैं, लवप्रीत ने कहा सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही। क्या नहीं दिखाई दे रहा बेटा? रचना, हाँ जी बेटा, क्या नहीं दिखाई दे रहा आपको? क्लियर है। आप अपने फोन को एक बार थोड़ा रिफ्रेश कर लो। वर्षा ने कहा है क्लियर है, अनमोल कॉल रहा क्लियर नहीं है क्या बेटा? थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है बेटा, आप थोड़ा चेक कर लो। अब तो सर मेरा ज्यादा ही मैसेज बॉक्स में बता दो बेटा, बुरा करो सर, ब्लर हो रही है वीडियो। यार मेरी तरफ से तो ठीक चल रही है। देखो अभी बताओ, फिर क्लास को एग्जिट करके दोबारा ऑन करेंगे फिर। ये साइड की रिफ्लेक्शन की तो नहीं कह रहे आप लोग? इधर की रिफ्लेक्शन के लिए बोल रहे हो क्या? इधर की रिफ्लेक्शन तो कोई नहीं, मैं बोल के बता दूंगा आप लोगों को क्या है। नो सर, वीडियो ब्लर ही है। वीडियो ब्लर है? ये लिखा हुआ नहीं दिख रहा आपको? टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, फाइनल वेलोसिटी। नो सर, ठीक से नहीं दिख रहा। सर ये ऐसे जो करो, न्यूमेरिकल साइड में साफ नहीं दिख रहे, ब्लर हैं। वो तो चलो कोई बात नहीं, मैंने छोटे लिख रखे बेटा, जो मैंने यहां लिखे अब जो लिख रहा हूं वो तो साफ दिख रहे होंगे। सर वो वर्डिंग ब्लर आ रही है। वो कोई बात नहीं, उनको मैं बोल के समझा दूंगा आप लोग को, वो छोटे लिखे हुए ना इसलिए हो रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपना क्लास को लेकर। इसकी रिकॉर्डिंग सेक्शन में आप लोग को मिल जाएगा सारा कुछ साफ साफ। ठीक है, ठीक है। तो बेटा जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के साथ, तब बेटा हमारे पास क्या आया था?
टाइम ऑफ फ्लाइट आया था √2h/g। आप लोग नोटबुक साथ लेकर बैठो, उस पर लिख लो। हॉरिजॉन्टल रेंज आया था u√2h/g और फाइनल वेलोसिटी आई थी u² प्लस g² t² का अंडर रूट। ठीक है, जब बेटा हम लोगों ने फिर आगे डिस्कशन किया एंगुलर प्रोजेक्टाइल का, उसके रिजल्ट भी आपको याद होने चाहिए। जिस बच्चे को रिजल्ट याद है और कॉन्सेप्ट पता है उसके न्यूमेरिकल कहीं नहीं रुकेंगे। एंगुलर प्रोजेक्टाइल में बेटा हम लोगों ने क्या देखा था, किसी बॉडी को हम ग्राउंड से ही कुछ एंगल बनाकर अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते थे, u मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ मान लो। ठीक है, तो वो बॉडी कुछ मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद वापस ग्राउंड में आ जाती थी। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तब बेटा हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता था उसका फॉर्मूला बेटा निकल के आया था 2u sin θ/g। थोड़ा देख लेना बेटा, आप लोगों ने लिखा हुआ है, कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए तो बता देना मुझे कि सर ये नहीं था, फॉर्मूला दूसरा था। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला था u² sin 2θ/g और मैक्सिमम हाइट, क्योंकि हम यहां मैक्सिमम हाइट को भी कैलकुलेट करते थे, वो था हमारे पास u² sin² θ में 2g। मिक्सअप नहीं करने, फटाफट बता दो भाई यही फॉर्मूले थे क्या? जल्दी एक बच्चा स्पीड से बता दो। आप लोगों ने फॉर्मूले किए हैं, आपने नोटबुक में नोट भी किए हैं, फॉर्मूले यही थे क्या? बताओ भाई, 20 बच्चे क्लास लगा रहे हैं, उनमें से एक बच्चे नहीं बताया। ठीक है बेटा, सारे फॉर्मूले ठीक लिख दिए? ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल की तरफ। पहला न्यूमेरिकल बेटा देखो, मैं बोल के बता रहा हूं, जिन बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा था तो वो सुन लो। अ हाइकर स्टैंड ऑन द एज ऑफ अ शेल्फ। क्या कहता? कोई शेल्फ है, कोई शेल्फ बनी हुई है बेटा, उसके किनारे पर कोई हाइकर खड़ा है, कोई पर्सन खड़ा है जो कि ग्राउंड से 490 मीटर अबव है। ग्राउंड से इसकी ऊंचाई कितनी है शेल्फ की? 490 मीटर। एंड थ्रो अ स्टोन, वहां से वो एक पत्थर को फेंकता है हॉरिजॉन्टली। कैसे फेंकता है? हॉरिजॉन्टली। पत्थर को फेंकता है कितनी स्पीड से? 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, केस कौन सा बना? ये पत्थर सीधा तो जाएगा नहीं, ऐसे आ जाएगा। बस जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसे पता लग जाएगा कि हमें एंगुलर प्रोजेक्टाइल लगाना है या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल लगाना है। तो ये सीधा सीधा केस बन गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। पूछा उसने टाइम ऑफ फ्लाइट और स्पीड विद विच इट हिट द ग्राउंड। ठीक है जी, दिया हुआ हमें सिर्फ h और u। पूछा है हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट और स्पीड विद विच इट हिट द ग्राउंड। जिस स्पीड के साथ वो ग्राउंड को जाकर हिट करेगा वो स्पीड भी बतानी है। सबसे पहले लिख लेंगे बेटा गिवन क्या है। गिवन है बेटा u दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड और h दिया हुआ बेटा 490 मीटर। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट आप लोग को पता है, जिन बच्चों को याद है उनको पता है 2h/g होता है, √2h 490 दिया हुआ है, बाय में g 9.8। ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए अंडर द रूट ऑफ 2 490 98 10 चला गया ऊपर। ठीक है, 49 2 जा 98 होता है तो ये 10 पे चला गया क्योंकि इसका जीरो भी है।
यहां से 2 2 जा कट गया, 10 इंटू 10 दो बार है तो अंडर रूट से एक बाहर आ जाएगा, सेकंड आ जाएगी यूनिट, निकाल दिया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, जिस बच्चे ने नोट करना है फटाफट नोट कर लो। दूसरी एक और चीज पूछी है उसने, स्पीड विद विच इट हिट द ग्राउंड, वो स्पीड भी फाइंड आउट कर देते हैं। फाइनल स्पीड का बेटा आप लोग के पास फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। यू स्क्वायर, यू कितना दिया बेटा, यू 15 स्क्वायर, जी 9.8 स्क्वायर, टी आप लोगों ने निकाल लिया 10 स्क्वायर। क्या कर देंगे, रूट। अच्छा देखिए बेटा, ये कर दिया अंडर रूट 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर हो गया 225 प्लस 9.8 बाय में ऐसे कर दे, इसके पॉइंट का नीचे जो 10 था उसका स्क्वायर कर दिया, इनटू में 100 कट गया, बचा क्या है अंडर रूट 225 प्लस 98 इंटू 98। कैलकुलेशन आप लोगों के लिए, ठीक है जी, इसकी कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेना। ये था बेटा हमारा फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन को जब आप समझोगे, क्वेश्चन की गहराई के अंदर जाओगे और क्वेश्चन से एक पिक्चर ड्रॉ करोगे, तब आप लोग को पता लगेगा कि भी ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट का केस पूछा गया या एंगुलर का। फिर आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। अगर बेटा फॉर्मूला याद है तो बेटा बताओ क्या करना पड़ा हमें, गिवन था वैल्यू पुट करी आंसर निकाल दिया, गिवन था वैल्यू पुट करी आंसर निकाल दिया, कुछ भी हम लोग को अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना पड़ा, जो दिया हुआ था वो सारी चीजें पुट कर दी। ठीक है जी, चलो ये हुआ फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड की तरफ चलते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल सबको समझ में आ गया तो बताओ भी एक बार फटाफट स्पीड से, फिर सेकंड की तरफ चलते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया हो सिर्फ वो मैसेज करो। सबको आ गया समझ भाई, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं। कहता अ बॉय स्टैंड एट 78.4 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग। पहली लाइन का मतलब निकालते हैं। कोई बेटा बिल्डिंग दी हुई है, उससे कोई बॉय एक लड़का 78.4 मीटर दूर खड़ा है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आपके माइंड के अंदर, आपकी नोटबुक के ऊपर पिक्चर बननी जरूरी है कि दिया क्या गया है। कहता अ बॉय स्टैंड एट 78.4 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग। किसी बिल्डिंग से 78.4 मीटर दूर कोई लड़का खड़ा है। एंड थ्रो अ स्टोन, वो एक स्टोन को फेंकता है। अभी हमें नहीं पता कैसे फेंका, ऊपर फेंका, नीचे फेंका, कहां फेंका है। एंड थ्रो अ बॉल विच जस्ट एंटर अ विंडो 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड। इसने बॉल को ऐसे फेंका है कि वो बिल्डिंग की विंडो जो कि कितनी ऊपर है, 39.2 मीटर ग्राउंड से ऊंची है, वहां जाकर एंटर कर जाती है। ठीक है, उसने कहा कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। कहता इसने किस वेलोसिटी के साथ बॉडी बॉल को फेंका होगा, वो वेलोसिटी निकाल के दो। ठीक है जी, केस तो एंगुलर प्रोजेक्टल का है। ठीक है, क्योंकि जब यहां से बॉल को फेंका गया तो उसने कुछ एंगल पर फेंका होगा, पर इसने वो एंगल हमें दिया नहीं। सिर्फ हमें पता है बिल्डिंग से बॉय की दूरी। क्यों ना हम इस डायग्राम को पूरा कर लें। जितना यहां है उतना ही
यहां भी तो होगा। तो बेटा इस तरह से हमें हॉरिजॉन्टल रेंज पता लग गई, ठीक है। और 39.2 मीटर के कारण हमें मैक्सिमम हाइट भी पता लग गई। निकालना क्या रह गया? निकालना है सिर्फ हमें यू। जो चीजें आपको गिवन है उसका यूज करो, उन्हीं को ही सोल्व करते 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 आपका क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। देखते हैं कैसे होगा। हमें गिवन है हॉरिजॉन्टल रेंज। सबसे पहले लिखेंगे बेटा गिवन क्या है। गिवन है हमें हॉरिजॉन्टल रेंज। कितनी? हॉरिजॉन्टल रेंज गिवन है बेटा 2 इंटू 78.4, क्योंकि ये और ये दोनों मिलकर तो 2 गुना कर देता हूं। होती क्या बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज? हॉरिजॉन्टल रेंज आप कहोगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। इसको नाम दे देंगे 1। दूसरा हमको गिवन क्या है? हमें गिवन है मैक्सिमम हाइट। कितनी गिवन है? 39.2 मीटर। 39.2 मीटर। और मैक्सिमम हाइट होती क्या है? आप कहोगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में जी को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। इसको नाम दे देंगे 2। अब यहां से बना क्या? हमें निकालना क्या है? यू। दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, जो निकालना है वही कट जाएगा। बट उसके अलावा करें क्या? करते हैं एक बार, ठीक है। इसको रब कर दूं ऊपर डायग्राम को। पहला न्यूमेरिकल हो गया, मैं न्यूमेरिकल को रब कर देता हूं। इसको यहां तक आप स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट स्पीड से। डिवाइड 1/2 कर दो बेटा, डिवाइड कर दो। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी, यहां 2g आएगा बेटा, है ना। बाय में आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g इज इक्वल टू 2 इंटू 78.4 डिवाइड बाय 39.2, ठीक है। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, जी से जी कट गया, बचा हमारे पास साइन 2 थीटा इंटू 2 बाय में साइन स्क्वायर थीटा, ये बच गया। क्योंकि ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। इक्वल में हमारे पास बचा है 2 इंटू 7784 का 10 नीचे लिख दिया, 392 का 10 ऊपर लिख दिया, 10 से 10 कैंसल हो गया, ठीक है। ये देखो एक बार ध्यान से बेटा, इसका सीधा सीधा डबल दिखाई दे रहा हमको। 2 2 जा 4, 18, 1 6 और 7, ठीक है। ये 2 पे कैंसल आउट हो गया पूरा पूरा, ठीक है। आगे करता हूं। हमें तो ये भी पता है कि साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 2 साइन थीटा कोस थीटा को तो हमने साइन 2 थीटा लिखा था जब क्वेश्चन बना रहे थे। ये 2 यहां पड़ा है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा पड़ा है, और हमारे पास है सामने 4। 2 2 जा 4 कैंसल आउट। एक साइन से ऊपर वाला साइन कैंसल आउट। बचा क्या बेटा? बचा हमारे पास कोट थीटा इज इक्वल टू 1। और ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने की हुई है। कोट थीटा कोट 45 पे 1 होता है, तो 1 की जगह मैं कोट 45 भी लिख सकता हूं। कोट से कोट इनवर्स के कारण कैंसल, थीटा कितना बचेगा? 45 डिग्री। निकालनी थी वेलोसिटी, निकाल दिया थीटा, ठीक है। बट चलो थीटा तो निकला, अब वेलोसिटी भी निकाल लेंगे। फिर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो जिसको करना है।
इसको नाम 3 दे दो। यूजिंग 3 in 1। 1 क्या थी? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में g इज इक्वल टू 2 इंटू 78.4, यही थी ना 1। यहां बेटा आप थीटा की वैल्यू को पुट कर दो। पुट कर देते हैं u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री बाय में 9.8 इज इक्वल टू 2 इंटू 78.4। 2 इंटू 45 90, साइन 91। बचा क्या हमारे पास? u स्क्वायर इंटू 1 बाय 9.8 इज इक्वल टू 2 इंटू 78.4। ठीक है, u स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 2 इंटू 78.4 इंटू 9.8। u किसके बराबर आ जाएगा? u आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू 78.4 इंटू 9.8। कैलकुलेशन आप लोगों के लिए, ठीक है। आंसर तक पहुंचा दिया आप लोगों को, कैलकुलेशन आप लोग करोगे। और ये फेयर कॉपी में बेटा मैं चेक करूंगा ये न्यूमेरिकल किए हुए, ठीक है। सेकंड न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो बेटा बता दो एक बार। कुछ रिपीट करना है तो रिपीट कर देता हूं। बताओ भाई, समझ में आ गया तो? यस सर, आ गया। किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी बता दो भाई। चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। थर्ड न्यूमेरिकल की पिक्चर ड्रॉ करते हैं। क्या कहता है? अ शेल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। या तो सीधा ही कह दिया एंगल पे ही थ्रो किया गया है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल है, 60 डिग्री का एंगल बनाकर फायर्ड किया गया है टू द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखने की होती है कि 60 डिग्री किसके साथ दिया है? उसने कहा है टू द हॉरिजॉन्टल, तो हमने बनाया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री। ठीक है, कई बार वो यहाँ वर्टिकल दे देगा तो बेटा ऊपर बन जाएगा वो 60, फिर नीचे 30 बचेगा तुम्हारा, ये बात याद रखना, ठीक है। टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी भी दे दी भाई इसने तो, 392 मीटर पर सेकंड। चलो काम बन गया। कहता टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दो, हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल दो और मैक्सिमम हाइट निकाल दो। टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, तीनों चीज ही पूछ ली। डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। गिवन, गिवन लिख लेते हैं बेटा। गिवन क्या है? गिवन है u 392 मीटर पर सेकंड, थीटा भी दिया हुआ है 60 डिग्री। पूछा है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u साइन थीटा बाय में जी, 2 इंटू 392 इंटू साइन 60 बाय में 98 का 10 ऊपर लिख देते, चलो 9.8 लिख लेते हैं। साइन 60 कितना आएगा बेटा? 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। 0, 30, 45, 60, अंडर रूट 3/4 आएगा। 2 इंटू 392, 98 इंटू 10 इंटू में अंडर रूट 3/2, बाकी चेकआउट कर लेना, ठीक है। ये कट गया बेटा 49 पर। 7 पे देखना जाएगा क्या? 7 5 जा और 7 4 जा, चला जाएगा।
7 7 जा 7 5 जा 45 35 और 4 बचे 7 6 जा, ये तो फिर चला गया 8 पर, ठीक है, 2 4 पर, तो करीबन हमारे पास आ गया 40√3, ठीक है। साइन 60 ठीक पुट किया गया 0 1 4 2 3 4, ठीक है, ठीक है जी। तो अपने पास स्पीड आ जाएगी 40√3। एक बार और थोड़ा चेकआउट कर लेना क्या है क्या नहीं है, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कॉन्सेप्ट। रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट। इसी के साथ पूछी गई है बेटा हमसे हॉरिजॉन्टल रेंज भी। हॉरिजॉन्टल रेंज आप लोग को पता है u² sin 2θ बाय में जी, ठीक है। जिसको फॉर्मूले याद है बेटा उनका हो गया बस, सिस्टम ठीक हो जाएगा उनका। u² 392 cos², ठीक है जी, sin 2θ 2 × 60 बाय में 9.8, तो ये आ जाएगा 392 × 392 इंटू, देखिए बेटा साइन आ गया 120, ठीक है, और नीचे आ गया हमारे पास 98, ऊपर चला गया 10, ठीक है। तो घबराना नहीं है बेटा, देखिए साइन 120 को क्या मैं लिख सकता हूं, साइन 90 + 30, ठीक है। साइन 90 पे चेंज होकर हो जाएगा कोस 30। अब देखेंगे क्या नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, तो आपने पढ़ा होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मैथमेटिक्स के अंदर 90 प्लस समथिंग, 90 प्लस समथिंग हमारे पास होता है बेटा साइन पॉजिटिव, वहां कोस तो पॉजिटिव नहीं होते, ठीक है। तो आंसर कैसे आएगा हमारे पास नेगेटिव में। हॉरिजॉन्टल रेंज नेगेटिव में कैसे आ रही है, साइन 180 माइनस 60 साइन 60, 180 माइनस साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव आना चाहिए था, हाँ हाँ साइन वहां पॉजिटिव होते बेटा, पॉजिटिव का आएगा, पॉजिटिव है cos 30 आएगा, ठीक है। तो इसको हम चेंज करके क्या लिख देंगे 392 cos 30 इंटू में 10 बाय में 98। कैलकुलेशन आप लोगों के लिए, साइन 30 की वैल्यू पुट कर दो, 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। अनमोल कालरा, हाँ भाई बेटा बोल के न्यूज में लिख के बता दे अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है भाई, फिर हम लोग को अभी निकालना रहता है मैक्सिमम हाइट भी, इसको रब कर रहा हूं मैं, फटाफट देख लो। मैक्सिमम हाइट का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग कहोगे u² sin² θ बाय में 2g, u² मतलब 392 cos² sin 60 cos² बाय में 2 × 9.8, 392 cos² sin √3/2 cos² 2 × 98 × 10, 392 cos² इंटू में 3 इंटू में 10 डिवाइड में 2 × 9.8 इंटू में 4, 98, ये 2 जो हो गया 4, √3 का स्क्वायर हो गया 3, रेस्ट ऑफ कैलकुलेशन फॉर यू, आप लोग कैलकुलेट करिए इसको, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स, वो आप लोग को करनी होगी। ये हो गया जी हमारा थर्ड न्यूमेरिकल भी। चलते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ।
ठीक है, इसको कर रहा हूं मैं रब। आसान होते हैं न्यूमेरिकल बेटा, अगर आप लोग को सभी का फॉर्मूला याद है और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन ही होती है। मेन होता है आप लोग का आपने फॉर्मूला क्या पुट किया है, कॉन्सेप्ट क्या लगाया है। ठीक है, कैलकुलेशन और आंसर मायने नहीं रखते, आप लोग के लिए मायने रखेगा कि कर ठीक रहे हो क्या आप क्वेश्चन, क्वेश्चन करने का तरीका आपका ठीक है या नहीं। अगला क्वेश्चन दी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच, एंगल दे दिया तो बेटा एंगुलर प्रोजेक्टाइल का ही केस है। कहता दी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। ठीक है, इन्होंने क्या दे दिया, कहता वो एंगल ही फाइंड करके दे दो जिसपे हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हाइट के बराबर आए। हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हाइट के बराबर आए। ठीक है, जो कहा है उसके अनुसार आप कर दो काम को। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई में जी, और मैक्सिमम हाइट क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2g। बस जो कहा है उसके हिसाब से करते रहो क्वेश्चन को। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया है, तो क्वेश्चन आसान हो गया। 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर था मैंने 2 बार लिख दिया, कैंसिल आउट हो गया। बाय में 2 भी तो था। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास आ गया जी 4 इज इक्वल टू साइन थीटा बाय में कोस थीटा। ठीक है, साइन बाय कोस बेटा आप लोग को पता होता है टेन थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, टेन की 4 तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहां तक निकाल दिया क्वेश्चन को। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम करेंगे बेटा अप्लाइंग टेन इनवर्स बोथ साइड। तो टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4। ठीक है, दोनों तरफ टेन इनवर्स अप्लाई कर दिया, टेन इनवर्स से टेन कैंसल आउट हो गया, थीटा किसके बराबर आ गया, टेन इनवर्स 4। आंसर हो गया हमारा टेन इनवर्स 4 पर हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर हो जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़े आसान आसान क्वेश्चन है बेटा, करके देखो तो बहुत आसान है, सिर्फ करके देखने की जरूरत होती है। आपको जो गिवन दिया हुआ है उसको पुट करो, सारी चीजें जो दे रखी है उनके साथ डील करो, क्वेश्चन को लेके जाओ, कहीं तक जाएगा वहां अपने आप सोल्व हो जाएगा। थोड़ा सा ये रब हो गया, अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ बॉल एट एन एंगल, एंगल वाला दिया हुआ है बेटा, सीधा सीधा पता लग गया एंगुलर प्रोजेक्टाइल है। कहता 30 डिग्री के एंगल पर किक किया है विद वर्टिकल, देखो आ गई ना बात, विद वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं, वर्टिकल के साथ एंगल दिया है। ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है, उसने वर्टिकल के साथ एंगल दिया। पर आपके दिमाग में उसी टाइम ये बात आ जानी चाहिए कि हमें वर्टिकल वाले एंगल से कोई लेना देना नहीं है। टोटल 90 है, 30 वर्टिकल के पास चला गया तो हॉरिजॉन्टल के पास बचेगा 60। ठीक है, हमें वर्टिकल वाले एंगल से कुछ लेना देना नहीं है, हमें अपना हॉरिजॉन्टल एंगल निकालना पड़ेगा, वहां निकाल दो। ठीक है, विद स्पीड, स्पीड भी दे दी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, 20 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है, पूछा गया है कैलकुलेट टाइम एट विच बॉल रीच हाईएस्ट पॉइंट।
अच्छा, कहता वो टाइम बताओ जब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर रीच हो जाए। तो आपके सर ने ये बात ही बताई हुई है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए टाइम लगता है टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। किया था हम लोगों ने जब मैक्सिमम हाइट निकाली थी। बस कॉन्सेप्ट आप लोग के किए होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं लगेगा आपको। तो टाइम फॉर विच बॉल रीच हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, क्योंकि पूरा समय लगेगा बेटा ग्राउंड को हिट करने के लिए और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए लगेगा आधा समय। आधा समय किसका? टाइम ऑफ फ्लाइट का। 2u साइन थीटा बाय जी को 2 से और भाग कर दो, कट गया, आएगा u साइन थीटा बाय में जी। सब कुछ दिया हुआ बेटा, u दिया हुआ है 20, साइन दिया हुआ है 60, जी दिया हुआ 98, 9.8 कैलकुलेशन कर दी, आप लोगों के लिए छोड़ दी। ठीक है, मैंने एक बार पहले भी बोला था आप लोग को, बेटा आप लोग YouTube पे वीडियो देखते हो ना, तो वीडियो को शेयर करते हो ना ही आप सब्सक्राइब करते हो। अगर एक एक बच्चा भी 5-5 सब्सक्राइब कराए तो कितने सब्सक्राइबर हो जाएंगे? बट नहीं, आप लोगों ने तो वीडियो देखी, अपना काम निकल गया, सर ने चाहिए कुछ कहा है नहीं कहा, कोई मतलब नहीं उससे। तो आज अगर आप लोग YouTube पे वीडियो देखो बेटा, ये इसकी रिकॉर्डिंग सेक्शन भेजू, वरना मैं भी 1 घंटे की क्लास लगाता आप लोगों की और छोड़ देता क्लास। ठीक है, उसके लिए मैं आपकी रिकॉर्डिंग सेक्शन के लिए इतनी क्यों मेहनत करता कि आपको रिकॉर्डिंग वाली वीडियो भी दूं, है ना? वरना तो मेरा 1 घंटे की मैं क्लास लगाता, आप लोग नोट करते ना करते, आप लोग लिखते ना लिखते, आप लोग को समझ आता नहीं आता, पर मैंने फिर भी आप लोग के लिए वीडियो की रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन बनाने के लिए एक नई ऐप एक क्लास लगानी शुरू करी। उसके बाद आप लोग को बोला कि सब्सक्राइब करो चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया, गलत बात है। वीडियो देख लेते हो, पढ़ लेते हो, पसंद आ जाती है वीडियो, लाइक नहीं करते, वीडियो पे कमेंट नहीं करते। एक बच्चे ने किया बेटा, कमेंट भी किया सर मैंने, सब्सक्राइब भी किया, बेटा सभी ने करना बेटा। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर दो। आप लोग सभी व्हाट्सएप यूज करते हो, घर में आपके 5-5 फोन होंगे। ठीक है, तो आज ये काम करना बेटा सबसे पहले। ठीक है बेटा, ये हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया। उसने पूछा है बेटा हमसे मैक्सिमम हाइट भी पूछी है, हॉरिजॉन्टल रेंज भी पूछी है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने करवा दिया, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज आप लोगों के लिए। इसका आंसर आपने देना है कमेंट सेक्शन के अंदर, और कोई प्रॉब्लम आई तो मुझसे पूछ लेनी है। ठीक है बेटा, आज हम लोग इतना ही करेंगे। मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज आपकी नोटबुक में की होनी चाहिए, प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।